अभी तक की भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक भी नेता या वो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री जी की तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो हैसियत भी नहीं है यहाँ आ जाएं। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिला, कोई सरकार की तरफ अभी से तक कुछ नहीं मिला। यहाँ जिस दिन आग लगी उसके बाद से तो प्रशासन ने तो कम से कम 2-2.5 घंटे यहाँ गाड़ियाँ लाने में लगा दी। अगर वो प्रशासन की अगर गाड़ियाँ जल्दी आ जाती तो हो सकता है आधा इलाका बच जाता। पानी का टैंकर आप अपने हाथ से देख के आइए, चल के खाली पड़ा हुआ है। लैट्रिन बाथरूम का बहुत दिक्कत है। ब्रजेश पाठक जी आए थे, रोड से देख के चले गए थे, अंदर तक आने की जहमत नहीं उठाई। बातचीत नहीं हुई किसी से? नहीं, वो रोड से खड़े हो गए, जैसे लग रहा शो करने निकले थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में जो भीषण अग्निकांड हुआ है, वहां पे तमाम एनजीओज और विपक्ष की पार्टी के तमाम डेलीगेट्स आकर के राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जब हम कवरेज करते हैं तो बाहर नगर निगम के टेंट्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो राहत पहुंचाने की बात सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की थी, उसके बारे में जब सवाल किया जाता है यहाँ की पब्लिक से, तो साफ कहती है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हम बात करेंगे यहाँ पर। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं रेहान खान, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, लखीमपुर खीरी, पलिया विधानसभा 137। सर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आके मदद कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि रहने के लिए इनको रैन बसेरे की व्यवस्था भी कराई जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जाएगी, लेकिन ऐसे टेंट्स नहीं दिख रहे हैं। आप लोग मदद कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ दिखा ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इन्हीं कामों के नाम से जानी जाती है, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो किसी की मदद करने के लिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे रोड के लिए हो। और ये तो हमारा पूरा देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको देखिए। आइए, बच्चे हमारे साथ कैसे पूरे सुबह से हमारे साथ में घूम रहे हैं। इनको ये पीडीए के हमारे परिवार है और हमारे महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश है। पीडीए परिवार की कोई भी समस्या हो, किसी की भी हो, किसी भी जाति का हो, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं समाजवादी पार्टी में और भी कार्यकर्ता लोग जो हमारे नेतागण हैं, वो सारे लोग एक दूसरे की मदद करें। जब ये अग्निकांड हुआ तो मैं समझता हूँ अभी तक की भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक भी नेता या वो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री जी की तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो हैसियत भी नहीं है, यहाँ आ जाएं। तो मैं ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा है वो सब झूठ हवाई है। और माननीय ये पीडीए के लोग हैं, 2027 में समाजवादी सरकार बनती है तो सबसे पहले इन पीडीए परिवारों को लोहिया आवास दिए जाएंगे, जगह नहीं है जगह मुहैया कराई जाएगी, और इनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल देने का काम करेंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करेंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये हम आपके बीच में वादा करके जा रहे हैं, 2027 में पीडीए परिवार की हम लोग सब लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे। और आज जो हमने राशन किट बांटी है। क्या क्या समस्याएं इन लोग को आ रही, क्या क्या किट आपने दी और क्या क्या व्यवस्था करवाई है? समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ही सब कुछ कर रही है, यहाँ और कोई नहीं आ रहा जो कुछ कर रहा हो, ये समाजवादी पार्टी ही कर रही है। आज हमने जो हमारी हिंदू माता बहनें हैं यहाँ, उनको साड़ी दी गई है, जो मुस्लिम हैं उनको सूट दिए गए हैं, और राशन किट में आटा, चावल, दाल, नमक, कड़वा तेल, इन जैसी चीज़ों करीब 15 दिन के राशन के लिए हम लोग एक एक किट हर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक हफ्ता के बाद फिर किट पहुंचाने का काम करेंगे, और कपड़े से इनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। कोई माता बहनी का जो वस्त्र जल गए हैं उनको हम नया देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या समस्याएं आप लोग को बताएगी, क्या क्या समस्याएं हैं? इस समय तो बहुत ही समस्या है, सारी समस्याएं ही हैं। सरकार की तरफ से यहाँ कोई कुछ नहीं है, और पानी की सबसे बड़ी किल्लत आ रही है, रहने की बहुत बड़ी दिक्कत है। लाइट के ये देखिए तार कटे पड़े हैं, झूल रहे हैं, लाइट इनकी झुग्गियों उसमें है नहीं, और इस समय गर्मी का मौसम है, बच्चे सब धूप में तड़प रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा ना कुछ होकर के सरकार से इतने मांग कर रहे हैं, इनको पानी की व्यवस्था करवा दी जाए, और इनके ऊपर जो साफ़ सफाई थोड़ी है यहाँ नगर पालिका द्वारा थोड़ी सफाई कर दी जाए, और मेडिकल
किट बंटवा दी जाए या डॉक्टर की टीम भेज दी जाए जो कि इन लोगों का बीमारी में इलाज भी हो सके। बिल्कुल, आप लोग को क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिला, कोई सरकार की तरफ अभी से तक कुछ नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, आपसे मुलाकात किया? नहीं, हाँ? नहीं हम लोग जानते सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो भैया बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। उस दिन जो है मीडिया वाले आना है उधर करे बीजेपी करे तो कह रहे थे 30 से 35 मड़ैया में आग लगी। कितनी मड़ैया जली कितनी? मड़ैया जो है 750 के करीब आसपास, 750 के आसपास। और आप लोगों से यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है, कह रहे हैं भी यही कह रहे हैं कि 30 से 35 मड़ैया में आग लगी है। और उस दिन एक मैडम आई रहा बीजेपी तरफ की थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि 30 से 35। तो हमने उनसे कहा कि जो 700-800 मड़ैया थी जो आग लगी हुई है और सबका नुकसान हो गया है। आप लोग की मदद कौन कर रहा है यहाँ? मदद हमारी आम कर रहे हो, मदद आप लोग कर रहे हो, वो नहीं कोई नहीं कर रहे। आप ही लोग मदद कर रहे हो। यहाँ जिस दिन आग लगी उसके बाद से तो प्रशासन ने तो कम से कम 2-2.5 घंटे यहाँ गाड़ियाँ लाने में लगा दी। अगर वो प्रशासन की अगर गाड़ियाँ जल्दी आ जाती तो हो सकता है आधा इलाका बच जाता, लेकिन ये प्रशासन की सुस्ती का कारण है कि यहाँ जो पूरा खाक हो गया। और रही बात उनके आने ना आने की, ब्रजेश पाठक जी आए थे, रोड से देख के चले गए थे, अंदर तक आने की जहमत नहीं उठाई। बातचीत नहीं हुई किसी से? नहीं, वो रोड से खड़े हो गए जैसे लग रहा सो करने निकले थे। यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। कोई सरकारी मदद का आप हमें एक उदाहरण की एग्जाम्पल दीजिए। मदद कौन कौन कर रहा है? मदद समाजवादी पार्टी कर रही है, लोकल लोग यहाँ के कर रहे हैं, और यहाँ के हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, लोकल के हिंदू भी मदद की है काफ़ी। यहाँ हिंदू मुसलमानों ने तो खैर कैसा कुछ है नहीं। अम्मा आप आगे आ जाएं, ये बताइए आग जली कैसे, लगी कैसे? क्योंकि आप लोग को कहना है कि यहाँ कोई पास में शराब का ठेका है, सबसे नजदीक आप ही लोग रह रही हैं। अरे लगवाई क्या गई थी? क्या तुम देख के आई हो? हम लोग नहीं जान पाए। देखो ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर कि आग लगवाई गई या कैसे लगी। एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि धमकी वगैरह दी गई, तो ऐसा कुछ था क्या कभी? ये तो कई बार हो चुका है कि लोगों को धमकाया गया, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 12,000 ले लो, ये जगह खाली कर लो। धमकी दी गई। हाँ, गवर्नमेंट ने जब सूडा नहीं, 1 मिनट, 2017 में सूडा नहीं दे सकते, शैलेंद्र सिंह वाजपेयी जी, निधि वाजपेयी जी थी, डूडा परियोजना अधिकारी, दोनों ने आके यहाँ सर्वे कराया, सब कुछ करा, उसके बाद वो लिस्ट गायब। 2-4 साल बाद फिर आप लोग को किसी पे शक है? हैं? शक है किसी पर? भाई हम यहाँ आपस में किस पे शक कर सकते हैं? आग लगाए कोई रहने वाला कोई आग यहाँ क्यों लगवाएगा? रहे थे 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ये जगह तुम लोगों को दिया, यहाँ मतलब इसको स्टैंडर्ड बस्ती घोषित की थी। और 2017 के बाद कई लोग आए, इंद्रमणि त्रिपाठी आए, LDA-BC आए, सब लोग आए, देख देख के चले गए, अब बनेगा तब बनेगा। अभी जब हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, हम लोग भी थे, वो मंडलायुक्त कौन थे? रोशन जैकब, मंडलायुक्त रोशन जैकब, DM सूर्यपाल गंगवार, इंद्रमणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, ये सब लोग एक बैठ के मीटिंग किए थे। और उसके बाद कहे थे मसौदा तैयार हो गया, यहाँ 1 मंजिल नीचे मार्केट बनेगी, 3 मंजिल फ्लैट बनेंगे, अक्टूबर में बनना चालू हो जाएगा, उसके बाद सब धुआं धुआं, कागजी कार्रवाई। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सर टैंकर के पानी जो भी खड़े हैं सब खाली हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं। आम ये जनता नगर निगम की टंकी में पानी नहीं है। खाली सब टैंकर खड़े हैं, इस तरफ भी खड़े हैं, उस तरफ भी खड़े हैं, टैंकर खाली हैं सब। मतलब सिर्फ दावा हो रहा है, काम कुछ नहीं है। पानी का टैंकर आप अपने हाथ से देख के आइए चल के, खाली पड़ा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम का बहुत दिक्कत है। हाँ, और जो पानी वैसे हम लोग को पीने के लिए मिल रहा, अब वो हम बोलो पिए या हम लोग जो है शौचालय जाएं उससे क्या? ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग मदद तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो मदद की जाएगी। जी काफ़ी मदद कर रही है समाजवादी पार्टी, हमारे पास काफ़ी मदद, मतलब काफ़ी लोग भी आ रहे हैं उस पार्टी से और सारे लोग मदद कर रहे हैं भी। आप सरकार जब ले आएंगे तो आप लोग क्या दावा कर रहे हैं करने के लिए लोग के लिए? देखिए, समाजवादी सरकार बनते ही सबसे पहले इन्हीं लोगों का ध्यान रखा जाएगा। इनको झुग्गियों से हटा करके इन्हीं की यही जगह के ऊपर लोहिया आवास देंगे, इनका घर बसाने का काम करेंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, इनके लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं तमाम NGOs, तमाम लोग समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ग्राउंड स्तर पर लगातार मदद मुहैया कराने की बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी के डेलीगेट हैं, लखीमपुर से आए हैं,
साफ कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो सबसे पहले इनको लोहिया आवास देने की बात कही है, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाने की, स्कूल की फैसिलिटीज़ देने की बात कही है, राशन वितरण और तमाम जो तरीके की जो किट्स हैं वो प्रोवाइड कराने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा गवर्नमेंट में है उसने क्या किया। बाहर नगर निगम की गाड़ियां पानी की तो खड़ी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर खाने की सामग्री, रहने के लिए जो सुविधा की जो बात हुई थी वो कहाँ है, तमाम फैसिलिटीज़ की जो बात हुई थी वो कहाँ है। सवाल यही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।